हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बता दूं कि कई बार सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के बीच बृहस्पतिवार यानी 11 जुलाई को गठबंधन की अनौपचारिक घोषणा हुई है और अब ये दोनों दल ये विधानसभा के चुनाव साथ में लड़ेंगे। बता दूं कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा तथा बसपा सुप्रीमो के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों दलों के बीच इस नए राजनीतिक गठजोड़ का ऐलान 11 जुलाई को हुआ। बता दूं कि बसपा की ओर से आकाश आनंद पार्टी के जो उत्तराधिकारी है वो इस गठबंधन में सामने दिखाई दिए। बसपा सुप्रीमो ने इन्हें इस गठबंधन की अगुवाई करने के लिए भेजा। बता दो कि हरियाणा में इनेलो और बसपा के बीच बृहस्पतिवार को तीसरी बार गठबंधन का ऐलान हुआ है। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो व बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था, जिसमें इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था 1996 में। इस चुनाव में बसपा ने एक अंबाला लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। अंबाला लोकसभा सीट पर बसपा ने उस वक्त जीत हासिल की, जबकि इनेलो प्रत्याशी 4 लोकसभा सीटों पर यानी कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी पर चुनावी मतलब इन्होंने जीत हासिल की थी इस चुनाव में। इसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच दोबारा राजनीतिक गठजोड़ देखने को मिला, लेकिन यह गठजोड़ जो है वो विधानसभा के चुनाव तक नहीं पहुंच पाया। इनेलो के दो फाड़ होने की वजह से बसपा के साथ उसका गठबंधन जो है वो टूट गया था। पिछले दिनों अभय चौटाला ने इस संबंध में बसपा सुप्रीमो से बात भी की, नई मुलाकात बसपा सुप्रीमो के साथ उनकी दिखाई दी। उसके बाद हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव अब होने वाले हैं उससे पहले राजनीतिक समीकरण जो है वो काफी बदल चुके हैं, क्योंकि 11 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने भी एक ट्वीट किया कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी इनके बीच 11 जुलाई को गठबंधन का अनौपचारिक घोषणा जो है वो आकाश आनंद और इनेलो की ओर से की गई। बसपा सुप्रीमो ने भी इस पर ट्वीट किए। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा तथा बसपा सुप्रीमो के भेजे हुए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा उत्तराधिकारी इनके बीच ये नया राजनीतिक गठजोड़ का ऐलान हुआ। इन्होंने ये ऐलान किया, प्रेस वार्ता की। हरियाणा में इनेलो और बसपा के बीच बृहस्पतिवार को ये तीसरी बार गठबंधन हुआ है। 1996 से लेकर अब 2018 के बाद अब 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन विधानसभा चुनाव में अब इनेलो और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी और जिस पर सीटों का ऐलान भी हो चुका है और अब ये दोनों दल जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बता दूं कि बसपा अब गठजोड़ करने की स्थिति में दिख रही है, गठबंधन करने की स्थिति में दिख रही है। राज्यवार जो वहां की क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और जिसकी शुरुआत हरियाणा से इनेलो के साथ गठबंधन करके हुई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जब से ये गठबंधन हुआ है तभी से दोनों पार्टी की समीक्षा बैठकें, साथ ही मतलब कंबाइंड प्रोग्राम भी चल रहे हैं। राज्य की यानी हरियाणा की अलग अलग विधानसभाओं में बसपा के प्रोग्राम अब शुरू हो चुके हैं और दोनों दल मिलकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस साल के अंत तक ये चुनाव होने की संभावनाएं दिख रही है और बसपा जो है वो महाराष्ट्र के साथ साथ पंजाब और अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर भी अपनी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश में दिख रही है। महाराष्ट्र में अब हाल ही में बसपा की स्टेट लेवल की बैठक संपन्न हुई 17 जुलाई को और वहां पर बसपा विधानसभा के चुनाव को कैसे लड़ेगी इस पर भी चिंतन मनन हुआ, विचार विमर्श हुआ और महाराष्ट्र के हर एक कोने से विधानसभा से लोग वहां पर मुंबई में आए हुए थे। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी बसपा विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। तो ये कुल मिलाकर सबसे पहले खबर हरियाणा की है। वहां पर बसपा का जो गठजोड़ 11 तारीख को हुआ, 11 जुलाई को हुआ,
अब बसपा की हलचलें हरियाणा में बढ़ चुकी है। इनेलो के साथ बसपा का गठजोड़ है और बसपा जो है इस बार ये चुनाव मिलकर लड़ रही है, तो वहां पर रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला रहेगा और बसपा सुप्रीमो का ये निर्णय कितना मतलब कारगर साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आकाश आनंद को आगे करके बसपा सुप्रीमो इस गठजोड़ के साथ वहां के विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। बीएसपी गठजोड़ करके वहां का चुनाव लड़ रही है। तो इस गठबंधन के संबंध में आपकी क्या कुछ सोच है? क्या बसपा वहां पर कुछ अच्छा कर पाएगी, या बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है ये किस तरह से वहां पर अपनी भूमिका निभाएगा और कितनी सीटें जीत कर आएगा? क्या बसपा और इनेलो का गठबंधन क्या गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो पाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।